तो बूस्टर डोज शुरू करने का जो फैसला लिया गया है उसके कई फायदे हैं, आपको बताते हैं इसके बारे में। बूस्टर डोज के क्या फायदे हैं? बीमारी की गंभीरता को कम करने में यह सक्षम होगा। संक्रमण की दर को कम करने में यह बूस्टर डोज मददगार साबित होगा। मृत्यु दर को काफी कम करने में भी यह सक्षम है। कई देशों में बूस्टर डोज के अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स पहले के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित हो पाएंगे बूस्टर डोज के जरिए। शनिवार की रात प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर वो ऐलान किया जिसका इंतजार देश के लाखों अभिभावक और नई पीढ़ी को था। प्रधानमंत्री ने कहा कि नए साल में देश भर में 15 साल से 18 साल की आयु के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री ने वैक्सीनेशन की तारीख भी बताई। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। देश में ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए पीएम मोदी का यह ऐलान काफी अहम है, जिससे देश के लाखों बच्चों को कोरोना के लिए सुरक्षा कवच मिलेगा। इसके बाद पीएम मोदी ने दूसरी बड़ी घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बूस्टर डोज की शुरुआत होगी। बूस्टर डोज हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाई जाएगी। प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी। इसके साथ ही गंभीर बीमारी से पीड़ित 60 साल से ऊपर के नागरिकों को भी बूस्टर डोज दी जाएगी। 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। ये भी 10 जनवरी से प्रारंभ होगा। अब तक देश में जितनी भी कोरोना वैक्सीन है वो इंजेक्शन के जरिए दी जाती हैं। प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि जल्द ही नेजल और डीएनए वैक्सीनेशन की शुरुआत हो सकती है। हमारे देश में जल्दी ही नेजल वैक्सीन और दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन भी शुरू होगी। पीएम मोदी ने कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान की सफलता की कहानी बताई। देश में अब तक 141 करोड़ वैक्सीन डोज दी जा चुकी हैं। भारत की 61% से ज्यादा वयस्क जनसंख्या को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। करीब 90% लोगों को वैक्सीन की एक डोज लगाई जा चुकी है। और अब नए साल में देश वैक्सीन के नए चरण में प्रवेश करेगा, जहां नई पीढ़ी को भी वैक्सीन की सुरक्षा मिलेगी। इसके साथ ही हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और बीमार बुजुर्गों को बूस्टर डोज भी लगाया जाएगा। वैक्सीन और बूस्टर डोज की दोहरी शक्ति से कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को हराने में काफी मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अब नए साल में बच्चों को वैक्सीन लगेगी, हेल्थ केयर वर्कर्स को बूस्टर डोज लगेगी और डॉक्टरों की सलाह पर बुजुर्गों को भी बूस्टर डोज दी जाएगी। देश के बड़े डॉक्टर इसके फायदे समझा रहे हैं। आइए देखते हैं इन डॉक्टर्स का क्या कहना है। शुरू से ही प्रधानमंत्री जी का प्रोएक्टिव रोल रहा है, चाहे वैक्सीन को मॉनिटर करना, जल्दी लेना, अपनी कंट्री में इंडिजिनस वैक्सीन को बनाना और उसको इम्प्लीमेंट करना और 135 करोड़ से ज्यादा लोगों को 135 करोड़ से ज्यादा डोज को लगा देना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसमें कोई शक नहीं है। और शुरू से ही प्रोएक्टिव रोल रहा है प्रधानमंत्री जी का। लेकिन जो वायरस है 2 साल पुराना वायरस हो चुका है और हमारे पास अब काफी कुछ इंफॉर्मेशन इस वायरस
के प्रति आ चुका है। ये नहीं है कि अब हम सिर्फ संभावनाओं पे बात करेंगे। आई थिंक ये फर्स्ट स्टेप जो उनके लिए गया कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा देंगे। और मेरे ख्याल से एक रीजन जिसके लिए ये चूज किया गया इस जो ओमिक्रॉन की ट्रांसमिसिबिलिटी वो बहुत ज्यादा है। अभी तक हम बैठे हुए थे कि वो सीवियर नहीं है, लेकिन ट्रांसमिसिबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं थी। इसको लेके ट्रांसमिसिबिलिटी से थोड़ा सा डर गए हैं कि औरों को ये इन्फेक्शन बहुत रैपिड लाइक अ फायर ना फैल जाए। तो मेरे ख्याल से इसको एक तोड़ने के लिए एक जो गुड स्टेप है। और साउथ अफ्रीका से हम देख रहे हैं कि अब ओमिक्रॉन की वेव थोड़ी नीचे जाती हुई दिख रही है। तो ये ट्रांसिट वेव को अगर हम अटैक करें तो देन इट मे बी यूजफुल। तो कई सारे के फैक्टर्स हैं जो सामने आए हैं जिसकी वजह से ये चीज महसूस हुई कि एक बूस्टर डोज की भी जरूरत है ताकि हम ज्यादा सुरक्षित हो सके। क्योंकि एक तरफ जहां आप देख ही रहे हैं भारत में जैसे डेल्टा वायरस कम हुआ तो अब ओमिक्रॉन का खतरा सामने आ गया। तो इस तरह से जो क्योंकि खतरा लगातार इवॉल्व हो रहा है, वो लगातार बढ़ रहा है, ऐसी स्थिति में हमें दोबारा से एक बूस्टर शॉट देकर के जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज का लेवल कम हो रहा था उसको और बेटर करने की जरूरत है। और खास तौर से ऐसे हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं, सैंपल्स लेते हैं, जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, जो कि ज्यादा रिस्क पर रहते हैं, जो कि वायरल लोड उनके चारों तरफ ज्यादा होता है, ऐसे लोगों को अगर हम एक बूस्टर डोज देकर के सुरक्षित करते हैं, उनके एंटीबॉडी लेवल को अप करते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। और आइए हम आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री की घोषणा के मुताबिक कब किसे वैक्सीन और बूस्टर डोज दी जाएगी। नए साल का वैक्सीन कैलेंडर कैसा रहने वाला है, ये देखिए। 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगने की शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद 10 जनवरी से फ्रंटलाइन वर्कर्स को और हेल्थ वर्कर्स को बूस्टर डोज देने की शुरुआत की जाएगी। और 10 जनवरी से ही 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को बूस्टर डोज देने की शुरुआत भी हो जाएगी। तो ऐसा है वैक्सीन कैलेंडर, नए साल का वैक्सीन कैलेंडर। शनिवार को भारत में बच्चों की एक और वैक्सीन को डीसीजीआई की मंजूरी मिल गई है। डीसीजीआई ने 12 से 18 साल के बच्चों के लिए भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है। बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए मंजूरी पाने वाली ये दूसरी वैक्सीन। वैक्सीन की दोनों डोज वैक्सीनेशन का ऐलान कर पीएम मोदी ने देश के बच्चों को क्रिसमस का सबसे बड़ा तोहफा दिया। इसके साथ ही शनिवार को ही डीसीजीआई ने देश में बच्चों के लिए एक और वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। डीसीजीआई ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को 12 से 18 साल के बच्चों को लगाने की मंजूरी दे दी है। भारत बायोटेक ने कहा कि कोवैक्सीन की डोज वेस्को के साथ बच्चों को भी दी जा सकती है। कोवैक्सीन कोरोना के सभी वेरिएंट के खिलाफ असरदार साबित हो सकता है। कोवैक्सीन वेस्को और बच्चों सब के लिए सुरक्षित और संक्रमण रोकने में प्रभावी है। भारत में बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए मंजूरी पाने वाली ये दूसरी वैक्सीन है। इससे पहले जाइडस कैडिला की वैक्सीन को डीसीजीआई ने 12 साल से ऊपर के बच्चों को लगाने के लिए मंजूरी दी है। देश में ओमिक्रॉन के खतरे के बीच कई सारे मामले ऐसे भी आए जहां बच्चे कोरोना से संक्रमित पाए गए और इसी बीच कई राज्यों में स्कूल को खोलने का ऐलान भी शुरू हो गया था। ऐसे में अभिभावकों की चिंता काफी बढ़ गई थी कि आखिर में वो अपने बच्चों को कोरोना और उसके नए वेरिएंट से कैसे बचाएं। दूसरी लहर के बाद कुछ ऐसी रिपोर्ट आई जिनमें बच्चों पर कोरोना की तीसरी लहर से खतरा बताया जा रहा था। ऐसे में बच्चों की वैक्सीन को मंजूरी और वैक्सीनेशन की तारीखों का ऐलान काफी अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.